पहली बात, कविता जी का क्वेश्चन आज नहीं आई है, अगर आती है तो बहुत ही अच्छा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जो 5वां सील है वो लास्ट में क्यों है? वो फर्स्ट में होना चाहिए। मैंने कहा वो अगर आ गया तो 4 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब पानातिपात, अदिन्नदान, कामेशुमिच्छाचार, तावास, तावाद, कामेशुमिच्छा और ये 5वां सुरामेरय जपमा। पहले इसको समझते। सुरा, उन्होंने पूछा था सुर का मतलब क्या? सुरा, वाइन, शराब। संस्कृत में और पाली में इसका शराब करके नहीं होता है, सुरपान, तो अल्कोहल। मेरेय कैन का इंग्लिश में नहीं है, तो इंटॉक्सिकेंट करके डाल सकते में नशीली पदार्थ। जो नशीली पदार्थ है मेरेय। मज्ज, प्यार करना मज्ज होता। मुझे प्यार हो गया, ये लॉटरी मिल गई, मज्ज। ये बहुत पैसा मिल गया, फिर मुझे मेरा प्रमोशन हो गया, मज्ज। सारा मज्ज में आता है। तब मन झूम उठा है। मुझे फॉरेन कंट्री में काम मिल गया, मज्ज। ये तीनों पमादपन करते। सुरा मेरय मज्ज पमाद ठान। अधिष्ठान जो बनेगा वो सिर्फ इसका ही होगा। अगर कोई नशीली पदार्थ कर रहा है वो कामेशु मिच्छाचार तो कर ही लेगा, चाहे वो कोई सुरा में है तो वो भी यही करेगा, और मज्ज में है तो भी वही करेगा। सुरा मेरय मज्ज पमाद ठान वेरमणि सिक्खापदम समाधि। ये 3 पदार्थ को अगर नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, अगर हम ये तीनों को नहीं लेंगे तो पमाद नहीं बनेगा। तो मैंने कविता जी को ये समझाया, देखिए ये 5 शील जो है और 10 अकुशल जो है वो अलग अलग है। जो हम 5 शील को लेते हैं वो हम बहक ना जाए इसीलिए ले रहे। समझ में आया? 10 अकुशल का काम अलग है और ये 5 शील अलग है। ये पहले समझना। हाँ, इसमें काय का भी है, वची का भी है, तो सही है, पर मूलभूत कॉज क्या है? पूरा मेरे मज्जब और 10 कुशल में वो है ही नहीं है। ये हमें देखना चाहिए। और जो हमें उपोसत्य के दिवस में 8 सी में 10 अकुशल तो नहीं है। मिच्छादिटी के बारे में बात नहीं, या अभिज्ञा के बारे में बात नहीं, व्यापाद के बारे में। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये गृहस्थ लोगों के लिए है, और ये जो 10 अकुशल लोगों है, ये भी हमें समझना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ले फॉलोवर हूं और मैं नशे में नहीं हूं तो मुझसे ये 5 नहीं होगा, तो सील भंग नहीं होगा, समाधि आ जाएगा। समाधि आ गया, अन्य आ गया। तो इसीलिए शिक्षा जाऊंगा, अनागामी तक बन जाऊंगा, अरहत नहीं बन सकता। अगर मेरा घर ग्रह, मेरी पत्नी है, बेटा है, बेटी है, तो मैं इस जन्म में अरहत नहीं बन सकता। सिंपल है, क्योंकि निरोध समापत्ति नहीं हो सकता। मतलब 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, जितना हो सके।
ऐसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। हाँ जी, बैद्यनाथ जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। तो गृहस्थ में जैसे पंचशील है जैसे आपने कहा, लेकिन मध्य वाला जो बताया तो मध्य के तो बहुत सारे वहाँ ऑप्शन रहते हैं गृहस्थ के लिए। ऑप्शन मतलब? मतलब आपने कहा सर कि नौकरी पा लिया या विदेश में कहीं कोई कुछ काम मिल गया या कुछ और चीज, हम्म, तो सांसारिक जीवन में लगा रहता है सर मध्य नहीं पुरुष को। नहीं, वो तो रहता है का। अगर हम मध्य में ना आए तो ठीक है, अगर मध्य में आ जाते हैं तो बहक जाएंगे तो ऊपर का जो 4 सील है वो टूट जाएगा। मैं उदाहरण के, हाँ जी बताइए। मतलब अपने अपनी भावना को मतलब उस पर कंट्रोल रखना है कि मतलब बहकना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको सर। समझ में आ जाए। जैसे मुझे एक काम मिला, काम मिलते ही मेरा बॉस आया था, उन्होंने कहा विलास अर्जेंटली आप वीजा अप्लाई करो यूएस के लिए। तो अप्लाई किया, मिल गया। उन मैंने ज्वाइन किया था, जुलाई अगस्त गया, सितंबर में अप्लाई किया एप्लीकेशन के, नवंबर में था, मिल गया, अक्टूबर में फीस भरा। खुशी हुआ है कि नहीं हुआ? इस व्यवहारिक खुशी ठीक है। मध्य में आ गया, जैसे मैंने शिकागो लैंड किया तो वहाँ पे एक बहुत सारे लोगों चलते हैं, बस पागल दिखते हैं, तो वो मज्जा आ गया। क्या किसी कार को देख लिया, किसी घर को देख लिया, जैसा उसका छल पुछल होता है। अभी देखिए, अमेरिका गए तो शराब तो चालू हो जाएगा, चाहे आपको ना हो, हाँ हो, कुछ भी हो। और ये भी होता है, कभी कोई भारतीय इंडियन मुंबई से या कहीं से फ्लाइट पकड़ती है, वो नॉर्मल ड्रेस में रहती है। आजकल तो चेंज हो गया, पर जब मैंने फ्लाई किया था तभी नॉर्मल ड्रेस में होती है। फिर जैसे फ्रैंकफर्ट में उतरे या हीथ्रो में उतरे, उसका पैंट शर्ट आ गया। क्यों? अरे भी वहीं पे पहन के बैठो ना। अभी तो लोग ऐसे पहनते हैं, पर अभी का बात कर, तो ऐसा ड्यूअल स्टैंडर्ड क्यों रखना है? हिपोक्रेसी क्यों रखना है? जो करना है खुलेआम करो ना। ये होता है मज्ज, कि हम अपना चेंज कर सकते और उछल जाएंगे, हो जाएंगे। ये जो खोने की जो चीज है वो प्रमाद को, वो प्रमाद आ गया, तो इसको काट दिया तो पुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठान, बेरमणी, तो एंटरटेन ही मत करो, डाल दो। अभी देखते हैं ऊपर वाला क्या होता है। इसके ऊपर वाला मूसावाद है, वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मद में है तो झूठ कहेंगे, अगर मद में नहीं है तो झूठ नहीं कहेंगे। कुछ नशीली पदार्थ का सेवन किया है तो झूठ कहेंगे, नहीं कहेंगे। आपने शराब या दारू या सुर लिया है तो कुछ भी कहेंगे, हो जाएगा। और ये भी बंद हो जाएगा, पंप फलाप भी बंद हो जाएगा, पिसुना वाच भी बंद हो जाएगा, परोसा वाच भी बंद हो जाएगा, क्योंकि नशे में आ गए। प्यार ऐसा नशा है जो झूठ कहलवाता है। अगर कोई मुझे पूछेगा तुम इस प्यार करते हो, और घर में कहूंगा तो मार पड़ेगी, नहीं वो ऐसा ऐसा सब पूरी वगैरह वहीं से चालू है कि नहीं? तो अगर हम इसको समझे तो ये 4 नहीं होगा। फिर अगर कोई टोकेंगे तो क्या होगा? मारने के लिए दौड़ेंगे, चाहे वो जॉब में हो या कहीं पर भी हो, वही होता है।
कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं कि नहीं करते? ऑफिस में करते हैं, फिजिकली तो नहीं करते, पर वो करना चाहिए वो तो करेंगे। किसी के ऊपर आरोप डाल देंगे, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उनका जो प्रमोशन होना था उसको रुकवा देंगे या उनको काम से निकलवा देंगे। अब तो होता है कि नहीं? क्योंकि नशे में आ गए सारा करेंगे। सेम है। तो ये गृहस्थी का जो है भाग है, इसमें अगर हमें सही तरह से रहना है तो ये 4 चाहिए हमें। ये पूरा मेरे से चालू करेंगे, फिर मुसावाद कट गया, फिर कामेशु मिथ्याचार कट गया, अधीन दान कट गया, पानातिपात। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए 10 अकुशल, क्योंकि मुझे ध्यान में जाना है। अभी ये छोड़ दो, अभी हम दूसरे पे आते हैं। इसको पहले वाले को कैसे प्रैक्टिस करना है? पहले वाले को प्रैक्टिस ऐसा करना है कि आप झूम लो मत। आप झूमेंगे प्रॉब्लम है। जैसे यवतमाल में मैं था और ये सारे लोग भी थे, अगर मुझे ज्यादा खुशी होने लगी तो ध्यान में नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं ध्यान में नहीं जा सकता, आपको कुछ सिखाने के लायक ही नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रमाद आ गया। अपमादेन संपादेता, प्रमाद आ गया। प्रमाद आ गया तो आलस्य आ जाएगा, आलस आ गया तो रेस्टलेसनेस आ जाएगा, उड़च्च उड़च्च आ गया तो कुकुच आएगा, फिर विसिकिच्चा आएगा, फिर अभिज्ञा आएगा, व्यापाद आएगा, सारा वो पंच विवरण तो सीधा आ गए। सो इसीलिए मुझे क्या करना है? क्या मैंने वहां पे क्या किया? जैसे ही किसी ने भी रोया, उनको अच्छा लगा, उनको जो होना था हो गया, इन्होंने भी मुझे नमस्कार किया, मैंने उनको वापस पेटा। मैंने किसी के ऊपर भी इनको बढ़ा दिया, इनको छोटा किया, सारे लोगों को एक समान की तरह देखा। जैसे करणी मट्ट सूत्र में होता है, माता यथा नियम पुत्रम आयुषा एक पुत्र मनोरखी एवं पि सर्वभूतेषु मान संभावये अपरि। तो जितने भी लोग वहां पे थे, मैंने किसी को तुलना नहीं किया, ऐसा नहीं किया, या उन्होंने मेरे प्रशंसा की के लिए उछलना चालू हो गया, अरे दिखा मैंने कैसे किया, मैं आप आ जाओ तो मैं ऐसा करूंगा वैसे। मैं एक भी बात, एक भी शब्द ऐसा नहीं बात किया। यहाँ मैंने अशोक भंते जी के पास गया, बैठा और कहा, देखिए मैं कैसा सिखाता हूँ, इतने लोग आते हैं तो इतना आ गया, ये आ गया, कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उससे प्रमाद बनती, तो उससे दूर रहना है। तो ये पंचशील हो गया, क्योंकि मैं ये तीनों से दूर हूं। इससे तुरा मेरे मज्ज पमा मज्ज, ये तीन से दूर हूं। कोई क्वेश्चन है तो कैसे प्रैक्टिस किए? इसमें इतना ही करना है कि उछलना नहीं है, तो बाकी सब फिट हो जाएगा। अगर उछलेंगे नहीं तो ये मुसाबाद भी नहीं आएगा। चलने से मुसाबाद आती है तो नहीं आएगी। विष्णुवाच उसी के लिए आती है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, कुछ चाहने के लिए तो ये सब बनते हैं, बनना कुछ भी नहीं है। तो ऐसा अगर कोई किसी को यहाँ पे डाउट है, जैसे कविता जी को डाउट था कि ये क्यों है वो क्यों है, तो अगर ये वीडियो बाद में वो देखेंगी है कि गृहस्थी के लिए, अगर कोई गृहस्थ है उसके लिए ये सही है। क्या सही है? के लिए प्रमाद में ना रहना, मतलब प्रमाद जो डेवलप करता है वो यकीन है। हम लोग शायद हम नशीली पदार्थ इस्तेमाल नहीं करते, चाहे हम लोग इसमें सुरपान नहीं करते हो, अल्कोहल नहीं लेते हो, पर तीसरा वाला भी हो सकता है।
मज्ज, इंटॉक्सिकेंट, कोई भी इंटॉक्सिकेंट हो सकता है। ज्यादा स्वीट खाना भी इंटॉक्सिकेंट है, ज्यादा चाय पीना भी इंटॉक्सिकेंट, ज्यादा कॉफी पीना भी इंटॉक्सिकेंट, ज्यादा दूध पीना भी इंटॉक्सिकेंट ही है। और ये जो बाकी जो झूम के आते हैं, किसी ने प्रशंसा किया, वो भी इंटॉक्सिकेंट। और अपने बारे में भी ज्यादा बात किया तो भी वो इंटॉक्सिकेंट है, वो भी प्रमाद को ही बढ़ाता है। कैसे? अगर किसी ने इनके ऊपर कुछ भी बता दिया ये ठीक नहीं है, तो गुस्से आ जाएंगे और अनाप शनाप कहने चालू कर देंगे, वो कैसे कह सकता है, उनको क्या पता है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो सब हो जाए। इनफैक्ट एक सूत्र भी है उसका, अशुभ सूत्र, एग्जैक्टली वही करेंगे। उससे 4 प्रैक्टिस है, तो उनको ये लगेगा इन्होंने मुझे प्रशंसा नहीं किया है, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो बढ़ता ही जाए। तो प्रमाद होता है तो आएगा। अगर बहुत सारा प्रशंसा मिल रहा है तो पिज्जा आ जाएगा। जैसे आप लोग जो रिट्रीट में आए थे, आपने मेरा इतना प्रशंसा किया, बहुत अच्छा, ये रोना भी आ गया। फिर भी आप मुझे कहिए, आपको किसी ने भी मुझे कुछ उछलते हुए देखा, अगर देखा है तो मैं करेक्ट कर दूंगा, जरा बताओ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। तो अभी अगर नहीं सर, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो अभी अगर हम देखेंगे, अगर उछलेंगे नहीं तो प्रमाद में नहीं आएंगे। दूसरा प्रश्न, हम आपने किसी ने भी मुझे आलसी बनते हुए देखा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं देखा, नहीं देखा? नहीं सर, क्यों नहीं नहीं? सर, बहुत बहुत यानी ज्यादा एक्टिव रहती थी सर। ठीक है, तो प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, दोनों चला गया। अभी किसी ने मुझे ऐसे वैसे बात करते हुए देखा है क्या? नहीं, नहीं सर, नहीं सर, सारी बातें ब्रह्म की थी। हाँ तो ठीक है, ब्रह्मति एकदम ठीक, है। हाँ थैंक यू। तो इसलिए पूछ रहा हूं कि पंचशील टूटा कि नहीं टूटा, ये देखना है। नहीं टूटा? हाँ, नहीं टूटा सर। नहीं टूटा। अगर नहीं टूटा तो जो टीचर का रोल कर रहा, आप लोगों को सारा मिल गया, मतलब इस काम के लिए आप आए थे वो मिल गया आपको, ठीक है? हाँ सर, यस सर, मिल गया। हाँ, तो अगर ऐसा होता है समझिए, तो इसका मतलब है पंचशील सही है। हाँ जी, कल्पना जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताइए। जब रिट्रीट में थे अपन सब जन, तब आप जब बोल रहे थे कि ये आपके साथ हो रहा है क्या, तो जब हमको लगता था हमको हो रहा है तो हम भी तो उछल रहे थे सब। आप उछल रहे थे वो ठीक है, वो मुझे नहीं उछलना है ना। नहीं, फिर हमारा तो पूरा मेरे पर जब मजा हो गया ना सब गलत। ना ना ना, मैं आपको सही तरह से समझाता हूँ। खुशी होना अलग होता है, उछल अलग होता है। कोई मेहमान, अपने मनपसंद मेहमान अपने घर में आते हैं तो अपने को खुशी होती है, तो वो क्या आता है, फिर वो खुशी है। वो आपका जो ध्यान में क्या आता है, वितक्क विचार पीति, मतलब खुशी। इसीलिए
बहुत सारे लोगों को वहां पे रोना आया, है कि नहीं? हाँ, क्यों आया? क्योंकि खुशी का आंसू आए कि नहीं आए? आए सर, हाँ, आए। खुशी के आंसू थे। आए उछलने, सर। हाँ उछलेंगे तो उसमें अहंकार आ जाएगा। यस। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि आपको, जो जितने भी लोग वहां पे थे, किसी को भी अहंकार आया? नहीं, नहीं आया सर। नहीं आया, नहीं आया सर, किसी को भी नहीं आए। नहीं आया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना नहीं। डिफरेंस, उछलना क्या होता Yes, है yes. और खुशी क्या होता है। खुशी क्या होता है। Yes. तो आप लोगों को खुशी हुआ, मुझे भी बहुत खुशी हुआ, पर मुझे उछलना नहीं हुआ, मुझे मज्जा नहीं हुआ, इंटॉक्सिकेशन नहीं हुआ। इंटॉक्सिकेशन होता मैं क्या करता मालूम है? एक वीडियो बनाता, सारे Yes. जहां पर भेजना है भेजता कि मैंने ऐसा रिट्रीट बनाया, बाप रे बाप, इनको पूछो, इनको पूछो, इनको पूछो, इनके कहेंगे, आप ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, बड़ा चढ़ा के इतना बना दिया और हर किसी को भेजा। फिर मैंने फोन करूंगा, उनको पूछूंगा कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा करके मैं पूछता रहूंगा, और वो जो कहेंगे वो छाप दूं, और मेरा सब्सक्राइबर्स जो होंगे 10,000 तक आ जाएंगे। फिर करूंगा एक और वीडियो, देखो ऐसा हो गया, फिर 1 लाख बन जाएगा। ये अहंकार को जगाता, क्योंकि प्रमाद में आ गया। Absolutely right. मुझे वो नहीं करना है, चाहे लोग आए या हमको भी ना नहीं आए। करना सर वैसे। हाँ जी, हमको भी नहीं करना है ऐसा। हाँ, तो चाहे लोग आए या ना आए, मैं तो दम में रहने वाला हूँ। हाँ जी, सर, प्रहलाद जी बताइए। सर मैंने आपको वह कैंटीन के पास एक रतन सूत्र सुनाया था। हाँ सुनाया था, बहुत अच्छे। आपने भी सुना था शांति से। अगर वो उस टाइम मैं रतन सूत्र आपको सुनाते टाइम मेरे आंख में आंसू आ गए थे। क्या वो अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। मुझे मैं आपको पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है प्रहलाद जी कि मैं भी जब ये रतन सूत्र, करणीय मेट्ट सूत्र या मेट्ट सूत्र, मंगल सूत्र, कौन सा भी सूत्र अपने के लिए कहता हूँ, और हर किसी के लिए भेजने की मैं एक क्या कहते हैं, इकट्ठा करता हूँ, बहुत आंसू आते हर किसी के लिए, अपने के लिए नहीं, हर किसी आती है। वो भी ये जो जब भी करणीय मेट्ट सूत्र में माता यथा नियम पुत्रम आती है, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता रोना। हाँ सर, मुझे भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, बहुत टाइम होता है सर। वो अच्छी बात बराबर है सर, होता है, तो वो होना चाहिए। वो उछलना की वो मज्जा नहीं है, अच्छा। वो आपको देखिए वो प्रेम का आता। तो आज सवेरे हम लोग बात कर रहे, 3 तरह की है, एक होता है प्यार, होता है प्रेम, तीसरा पेट्टा, पाली में प्रेम है, और मैत्री भावना जो है संस्कृत में पाली का पेट्टा। अगर प्यार करते हैं तो खुद से करेंगे या जो व्यक्ति से करेंगे, इसमें काम है, काम आवेश रहे और काम छंद भी रहेगा। अगर हम प्रेम करेंगे तो इसमें काम ही रहता है ज्यादा, कि हम जिसको चाहते हैं वो इससे भी प्योर रहता है, इससे प्योर रहता है कि जो पहला वाला प्यार है वो प्योर रहता है। अगर हम मैत्री भाव करते हैं, एक ही सेंसुअलिटी जो हम कहते हैं काम गुण नहीं होता। तो जब भी हम रतन सुत्तम, करणीय मेट्ट सुत्त, ऐसा वाला सुत्त लेते या रतन सुत्त लेते, तो तीसरे में आता है
पहले में नहीं आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, क्योंकि तीसरे में आ जाए तो रोना आना ही आना है। समझ में आए? जी सर। वो भी इमोशन है, पर वो सारे लोगों के लिए इमोशन। दूसरा जी, जी। वाला भी इमोशन है जो हम अपने जो ग्रुप में है उन लोगों के लिए है, और पहला वाला जो है अपने पत्नी के लिए या पति के लिए, बच्चों के लिए। जैसे वो कहो ना प्यार है ना, वो पर्सनल, इतने छोटा में अपेक्षा रहती है, एक्सपेक्टेशन। दूसरे में प्रेम जो है उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तीसरे में यूनिवर्सल है, हर यस सर, यस सर, यस सर। तीसरे में भी रोना आता है, पहले में भी रोना आता है, दूसरे में भी रोना आता है। पहले में जब रोना आता है क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ है, मीट हो गया तो भी रोएंगे। दूसरे में जब भी आएंगे तो तभी हम अपने के लिए तो रोएंगे ही। कभी होता है हम किसी और का दुख को देख सकते हैं कि ये भी दुखी है, इसको हम कुछ करेंगे। ये प्रेम, जी, जी। इसमें कोई काम नहीं होता है, कोई काम वासना नहीं होती है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। और तीसरे में तो है ही नहीं है, हर किसी के लिए जी सर। तो होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नरेंद्र जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताइए भाई। हाँ सर, एक तो आपने जो बताया वहां पे जो जो हुआ बहुत बढ़िया सर। ये तो लगता है ये चीजें तो सुन के भी कि ये चीजें आप में बिल्कुल भी नहीं है सर, और आप बिल्कुल धर्म के एक्यूरेट, धर्म के अकॉर्डिंगली ही चल रहे हो सर। बहुत अच्छा लगता है सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ कभी ये होता है कि मैं कभी कोई सुत्त सुन रहा हूँ, गोयनका जी का सुन रहा हूँ या किसी भंते जी का सुन रहा हूँ, तो वो सुनते सुनते जैसे कि बुद्ध का नाम आते ही ना, और ऐसे बहुत अच्छा लगता है, और आंखों में तो कई बार आंखें गिल्ली भी हो जाती है, और मैत्री करते टाइम भी गिल्ली होती है। तो सर क्या ये ठीक है, या फिर ये भी सर कहीं मैं अपनी राग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ सर? कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है सर इसमें? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, खुशी का आंसू अलग होता है और जो प्रमाद जो होता है वो अलग होता है। एक उदाहरण लेते हैं, अगर हम बुद्ध का सुत्त पढ़ने के बाद खुशी आती है, समझो मैंने एक मर्सिडीज कार लिया, दोनों सेम है क्या? नहीं सर। नहीं है ना। मर्सिडीज कार चलाते हुए मुझे गर्व आती है, बुद्ध की सुत्त पढ़ने के बाद गर्व आती है क्या? नहीं आती। नहीं सर। नहीं आती। नहीं। विनम्रता किस में आती है? कार लेने के बाद विनम्रता आती है या बुद्ध की सुत्त पढ़ने के बाद आती बुद्ध का सुत्त पढ़ने के बाद आती है सर। है? तो आप मुझे बताओ कि आपको कैसे प्रमाद आ रहा है। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है, ऐसा हमें देखना चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं हटके पूछ सकता हूँ? हटके पूछने के लिए एक मिनट ठहर जाओ, यही क्वेश्चन कोई और पूछ रहा है। समृद्धि जी बताइए। ठीक है। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी मैं पहले जैसे जो जीव रहते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, उनको देख के बहुत डर लगता था, पर अब मैत्री वाकई सर ऐसे है कि उनको भी अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है वो बच्चे की तरह लगते, खुद के मतलब इतना प्यार आता है उनपे। और पर एक चीज जरूर है, जैसे हम पंचशील का पालन करते तो ये कॉन्फिडेंस मतलब बहुत रहता। और जैसे आज आपने बताया कि सूरा मेर मज, तो जो मज है तो वो हमारा नहीं तो जैसे कोई चीज अगर हमें लगता है कि जो हम नहीं कर पा रहे, तो वो जो कॉन्फिडेंस रहता है तुरंत तो सब निराशा में बदल जाता है। फिर हमें लगता है इतनी मेहनत करके आए और
ये भी नहीं हो पाया। तो मतलब बहुत सी चीजों में मन एकदम से वो हो जाता था कि मतलब कि ये जो कॉन्फिडेंस था कि ये सीन बहुत अच्छे से हो रहा, पर फिर जैसे आज लगा कि वो इतने अच्छे से नहीं हो रहा, तो थोड़ा निराशा आ जाती है। ये इसलिए आ रही है कि कहीं ना कहीं का 10 अकुशल में 1 2 10 होता है। ये फील के कुछ लेना देना, ये 10 अकुशल का प्रॉब्लम, अभी वो लेंगे तब। हाँ जी, हटके क्वेश्चन। हाँ जी सर, मैं एक वीडियो देख रहा था तो सर उसमें तपोवन में एक गुरुजी हैं, तो वो थर्ड आई पे आज्ञा चक्र पे उस लेडीजों को हाथ लगाते हैं और उनके सीने पे हाथ लगाते हैं और वो ऐसे बेहोश टाइप में हो जाते हैं, गिर जाते हैं वो पीछे की तरफ। हाँ, होता है। अब वो ओशो तपोवन करके एक सर कुछ ऐसा था। देखिए अभी ऐसा है, एनर्जी सिस्टम्स है। अगर मेरा एनर्जी स्ट्रॉन्ग और मैं किसी को छूता हूँ, अगर वो ले नहीं पाएंगे तो वो गिर जाएंगे। तो चाहे क्रिश्चियन वाला हो या हिंदू वाला हो या बुद्धिस्ट वाला हो या जैन वाला हो, कौन भी हो, अगर कोई कुछ पॉइंट्स पे टच करेंगे, बेहोश हो जाएंगे। ठीक है सर, यही क्वेश्चन था फिर। ठीक। थैंक यू। अच्छा, अभी हम दूसरे पे आएंगे, 10 अकुशल को कैसे प्रैक्टिस। एक बात, अब एक दिन में मैं दृष्टा भाव से कि हम कौन सी अकुशल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें रटना है। उत्पादवे अनाति पातवे अधिन्नदानवेरम अब्रह्मचर्य वादवे नावाचवे संपपल हरुषवाचवे अविद्यावेर व्यापादवेर आदित्य। कुछ भी फायदा नहीं होगा। अच्छा, आप उस तो किसी को नहीं मार रहे हो तो मच्छर तो मारोगे ना, कॉकरोच तो मारोगे ना। वो देखो, नॉनवेज जो खा रहे हैं, काट के तो खाओगे ना। इन्हें तो काटा है पर आपके लिए तो काटा है। देखो, ये कर्म तुम ले रहे हो ना, समझो। अभी ये पूछ सकते हैं, मच्छर का मनुष्य का दोनों कर्म एक है क्या? नहीं है, 100% नहीं। मच्छर में 50 मारूंगा तो मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, मेरा लाइफ कम हो जाए अगले जन्म में। तो क्या होगा? कल है, आप कहीं चलते जा रहे हो, डर है, गिरोगे, चोट आ जाएगा, अच्छी तरह से चोट आएगा, खून वगैरह बह के फिर 4 5 दिन लगेगा आओ के लिए। इसका मतलब जितना मच्छर का था मिल गया। एक और उदाहरण मेरे लाइफ का, बस में चढ़ रहा था, सारे लोग चढ़े, यही नहीं कि मैं था, फिर बस से गिर गया। बस से गिर गया, बस मेरे ऊपर नहीं गया, समझ में आया? अगर हो जाता तो 91 में स्वर्गवास हो जाता। तभी मेरा उम्र था 20 साल, कॉलेज से गया था, फिर ये हादसा हुआ। कोई लोगों ने मुझे पानी पिलाया,
पानी लेके अनकॉन्शियस हो के लेटा दिया था बस स्टैंड के ऊपर। सारे लोग जब इधर हूँ, कौन हूँ, ऐसा लग रहा था। उन्होंने कहा, क्या बेटा, क्या पागल आदमी हो, बस के टायर के अंदर चले जाते, ऐसे कोई करता है क्या? समझ में नहीं आ रहा था। फिर किसी ने ऑटो बना के दिया, ऑन द वे जाते जाते ब्लैकआउट हो गया, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऑटो वाले को अभी बताना है घर के लिए कैसे जाना है, कुछ दिख नहीं रहा, क्या बताऊं। मैंने उसको कहा, पूछा हम कहाँ पे है, उन्होंने कहा यहाँ पे आपको दिखता नहीं क्या? मैंने कहा मुझे दिख नहीं रहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो उन्होंने फिर लेके गया, थोड़ा मेरा घर आते आते कुछ कुछ दिखने लगा। थोड़ी देर के बाद पूरा दिखा। बाहर ऑटो से उतरा, कहा पैर का ये हालत है, इसी वक्त सो गया। के बाद इतना बड़ा, फिर डॉक्टर के पास गए, पेन किलर वगैरह दिया, वो चला गया। फिर उन्होंने कहा, तो राजा भाई, ये जो तुमने करके आए हो इसके लिए कोई, क्या कहते हैं, ऐसा कोई तरकीब नहीं है इसको सही कर सकते। 50 60 या 70 के बाद इसका आर्थराइटिस तो हो जाएगा, पैर चल नहीं पाओगे, क्या उससे पहले भी हो सकता है क्या? हमारा वो लिगामेंट, तो तब से पेन है, कभी जोर से है, कभी कभी फिर भी बैठ सकता हूँ, सब कर सकता। ये किस लिए हुआ? कर्म विपाक है, इसलिए हुआ। मैंने किसी का पैर तो तोड़ा है, सही तरह से तोड़ा है, पर इतना भी नहीं तोड़ा उसका पैर ही नहीं हो, तो इसका मिला कि नहीं मिला? मिला। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि हाँ मुझे बस पकड़ना था, सारे लोग पकड़े, मैं थोड़ी अकेला, ये ऐसा हो गया। ये होने के बाद मुझे मुंबई में काम मिला। अभी ये चर्चगेट पे ट्रेन पकड़ना था, पकड़ा ट्रेन को, पैर ट्विस्ट हो गया, मैंने ट्रेन को छोड़ दिया। ये ट्रेन छोड़ना नहीं था, छोड़ दिया, इतने ही गैप पे बच गया मैं। तो मतलब मरते मरते बच गया 2 बार। अभी लास्ट ट्रेन था वो, पीटी से, सॉरी चर्चगेट से मुझे जाना था माहिम, अभी तो ये चक्कर है। इसको अजूबा कहो, ये कहो, मुझे ही हुआ है। वहां पे बहुत सारे लोग ट्रेन पकड़ते हैं, उनका पैर ऐसा नहीं होता है जैसा मेरा हुआ। तो ये विपाक जो होता है, जब भी टाइम आता है तभी देता है, नहीं आया नहीं देगा। कंडीशन आया देगा, कंडीशन नहीं है तो नहीं देगा। अभी मैं यवतमल में आया, कुछ भी नहीं हुआ, जितना बैठना बैठा, वॉकिंग किया, सब किया। अभी वही डॉक्टर, हाँ सर, तो वही सेम डॉक्टर नहीं है, तो MRI स्कैन किए थे, उनको आश्चर्य होता है। अभी उनको दिखाने के लिए नहीं गया हूं, कि जब भी उन्होंने मुझे देखा, तकरीबन 6 7 साल पहले, उन्होंने कहा कि आपको की होल का ऑपरेशन करेंगे, पर जितना बैठता है पता नहीं है, तो मैंने करवाया नहीं लिगामेंट का।
अगर मैं उनको बताता हूं कि मेरा ऐसा होता है तो वो मानेंगे नहीं कि आप इतना बैठ पाओ, कि उनके हिसाब से नामुमकिन। सर अभी दर्द रहता है आपको? 100% रहती है। तो सर आप वो करा लो, इसका ना दूरबीन से होता है वो होल वाला ना, करवा लो सर, ठीक रहोगे। हाँ, उन्होंने कहा। लिगा करवा लो सर, लिगामेंट का, ठीक रहोगे ना। फिर बाद में एज ऐसी हो जाएगी फिर आप करवा भी नहीं पाओगे। अभी करवा लो, फिर ये ठीक भी हो जाएगा। 2-3 महीने फिजियोथेरेपी करा लो, ठीक हो जाओगे सर। ठीक है, तो ये ऐसा है मेरा। तो ये कर्म विपाक तो आएगा, ये छोड़ेगा नहीं। तो अभी मेरा ये जो पैर का हालत है ये इतना खराब नहीं है, जैसे इन्होंने नरेंद्र ने बताया, ये रिपेयर हो सकता है। अगर समझो रिपेयर हो गया, करवा दिया, बस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मैंने किसी का पैर तोड़ा है तो वो मिल गया, सिंपल सी चीज है। तो अगर मच्छर को मारेंगे, इसको मारेंगे या गधे को मारेंगे या कुत्ते को मारेंगे या मरवा दिए, तो मतलब ये नहीं कि ऐसा मेरा दुर्घटना हो जाए। बाल बाल बच जाएंगे कि उतना ही आपका जाएगा, उतना जाना चाहिए। तो जो प्राण हत्या पूरा कर देंगे, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को मार डालेंगे, तो पूर्ण हो गया, तो वो देना पड़ेगा। या इतने प्राणियों को मार दिया कि कुल मिला के वो इसका कर्म भर गया, तो मिलेगा। तो उसका लंबी आयु नहीं होगा, छोटी आयु हो जाएगा। तो 20, 25, 30, 40 इतना, या एक्सीडेंट में मर गया या कहीं के कूद के मर गया या कुछ हो गया, ऐसा हो जाएगा। तो पानाति पात अदिन्न दान, ये मुझे देखना है। अदिन्न दान मतलब ये भी होता है कि चोरी, मतलब किसी का मार्क्स मैंने ले लिया, किसी का प्रमोशन होना था, मैंने अपना नाम पे डाल दिया कि मैंने इतना सारा किया, तो वो चोरी है, 100% चोरी है। जहाँ पे मैं काम करता हूँ मैंने ऐसा किया तो चोरी है। चोरी का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने मोबाइल चुराया या कुछ पैसा चुराया, वो थोड़ी चोरी है। वो चोरी तो है, पर ये भी चोरी में आता है ना। जो हम अपना नाम बनाने के लिए किसी का बदनाम करेंगे, वो भी चोरी ही है। अभी एक और चोरी, कि अगर मैं बुद्ध धम्म को लेके मैं कहूंगा मेरा धम्म है, मैंने सीखा है, मैंने ऐसे किया है, ये चोरी है। कि मुझे दान में देना है, थोड़ी उसमें अदिन्न करना है। कि भिन्न दान बननी है, अदिन्न दान थोड़ी बननी है। तो ये हो गया। अभी सारे महिलाएं बैठी माँ की तरह, कोई भी हो, माँ तो माँ होती। प्यार करो, प्यार मत करो, प्रेम करो। तो मेरे लिए सारे माताएं, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो, उससे कुछ लेना देना नहीं, मेरे साथ इतना ही माताएं। तो जैसे मैंने यवतमल में हर किसी को जैसे मेरी माँ है वैसा ही मैंने देखा है, ऐसा ही कि माँ है। हर किसी से मैंने ऐसे ही बात किया, चाहे वो कुंदा जी हो या रोहिणी जी हो या प्रिया जी हो, कोई भी वहां पे, ये मनीषा या सॉरी मीनाक्षी, कोई भी हो जो वहां पे आए थे, सारे लोगों को मैंने वैसे ही देखा। तो अगर ऐसा देखता हूं तो कामेशु मिथ्याचार नहीं होता, तो अब्रह्मचर्य नहीं होगा, तो ब्रह्मचर्य हो जाए। तो ये 3 तो हो गया। तो मुझे देखना है पूरी दिन के लिए कि समाधि हुआ है कि नहीं हुआ, वो देखना है। फिर वो 4 अवाद नवाच अवाच संपपल, ये मुझे देखना है। ये समाधि है ना, समाधि यामी लिखा है ना उसमें, मतलब मुझे समाधि में रहना है। सील, ये सील को मुझे समाधि में रहना है। ये 10 अकुशल को निकालने के लिए समाधि में रहना है, अभी ध्यान फैक्टर बन जाएगा। अभी तक का सविचार पीत। तो कोई भी ये प्रश्न पूछा है मुझे कि मुझे
वीडियो जब भी देखता हूँ उतना ही करना चाहिए या पहले इतना ही करना चाहिए, उत्तर ये है कि वीडियो और इसे कोई, मुझे खुद के लिए समझना है कि ये 10 अकुशल पूरी दिन जब तक सो ना जाऊं तब तक नहीं होनी चाहिए। हर हर मिनट कहो, सेकंड कहो, हावर कहो, जैसा चाहिए वैसा। कोई आया, बात करना चालू किया तो सत्य होना चाहिए कि ये करना है। अगर नहीं होता है तो अभी हमारे पास बहुत सारा उपाय है। पहला उपाय सिंपल, जिन पंजर सुत, आप बुद्ध को यहां बिठा दो। अरे यार, मैं तो झूठ कहते ही जा रहा हूं, इसे छुटकारा नहीं पा रहा। पैदा भी तक सुता आज मुझे करना था, मैंने पहले सोचा ये पूरा कर ले। तो पहले मेरे मन में एक दो लोगों को लेके आना है। एक है हिरी, लज्जा आना चाहिए कि मैं फिर से झूठ, फिर से क्रोधित हुआ, फिर से ये हुआ, हिरी। और दूसरा उत्तप्प, ये करने के बाद मुझे कहां पे पैदा होना पड़े, बाप रे, ये मुझे किसी भी तरह मुझे इससे बाहर निकल। हिरी और उत्तप्प, ये दो को देखना है, इन दोनों को लेके आना है। तभी सर के ऊपर बुद्ध, आंख में धम्म। धम्म क्या करेगा? अकुशल को निकलवाएगा, कुशल को डलवाएगा। धम्म, इनको देख रहा हूं, रोहिणी ताई को देख रहा हूं, क्या आ रहा है देखना है। विजया जी को देख रहा हूं, क्या आ रहा है। कल्पना जी को देख रहा हूं, क्या आ रहा है। ऐसे जितने भी वीडियो में है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो देखना। तभी एक साक्षी भाव बन जाएगा कि बुद्ध यहां बैठे हैं, आंख में दम है, और बॉडी जो है मेरा ही नहीं है, तो संघ के लिए दे दिया है। संघ जानता है इसका क्या करे, ये तो संघ सेवा के लिए है। बस हो गया, आवाज भी संघ के लिए है, बॉडी भी संघ के लिए है, बस हो गया। ऐसा अगर मैं करता तो 45 दिन के अंदर पूरा 10 कुशल आ जाए। चल कर्म, अकुशल निकल जाएगा, कुशल आ जाए। 45 डेज ही मुझे सफर करना है। सफर मतलब ट्रैवल, जर्नी, तो वो करना है। 45 डेज के अंदर मिल जाएगा। 45 डेज का मतलब कितने घंटे करो भैया? जब तक सो ना जाओगे तब तक करना है। याद है या नहीं है लिखना है। मुझे याद है, नहीं मुझे याद नहीं है, मैं याद से भूल गया, मैं याद रखना भूल गया, तो आप याद रखो, याद रखते रहो। नहीं हो रहा है लिखो, याद नहीं आ रहा है तो एक डायरी में लिखना चालू करूंगा, तो 45 डेज के अंदर पूर्ण तरह से 10 अकुशल कर्म जो है वो निकल जाएगा। विविच्चैव कामे ही विविच्चैव अकुशल दम्मे ही, ये दोनों हमें करना है। काम से बाहर आना है, अकुशल से बाहर आना। और इसलिए मैं कह रहा था कि क्या करना है, सब पाप से अकरणन, तो पहले वो पाप से बाहर आओ ना। कुशल से उपसंपदा, कल को लेके आओ। चित्त परियोदपनन, तभी तुम्हारा हमारा चित्त जो है परियोदपनन बहुत चमकेगा। ये तेन बुद्धान शासनम, यही बुद्ध। अकुशल को छोड़ो, कुशल। पहला काम ही करना है, उत्त वुत्त सब ठीक है, ये पहले करना है की बात। फिर निवरण, ये इस कुशल कर्म करने के लिए निवरण बाधा बन जाएंगे, तो इसको निकालना है।
एक एक करके निकालना। इसलिए मैंने कहा ये 2 के लिए मैं आपके साथ हूं। फिर खंड, पटिसमुत्पाद, आयतन, धातु वगैरह के लिए मैं आपके पीछे रहूंगा। आपको तो मैं हेल्प तो करूंगा पर मैं पीछे रहूंगा। इन दोनों में से हम दोनों साथ साथ निकलेंगे। जब हम साथ साथ निकलेंगे संग बन गया, कल्याण मित्र का संग बन गया। यही चाहिए कि अगर मैं गिर रहा हूं तो आप पकड़ो, आप गिर रहे हैं तो मैं पकड़ता हूं, संग बन। तो बुद्ध धम्म संग हो गया। इस सील तो परफेक्ट है, चल रहा है, ये हो गया। तो कितने घंटे के करना है ऐसा नहीं है, सोते समय तक जब तक सो ना जाओ। नींद आ गया तो क्योंकि वहां पे कुछ नहीं होगा। सोने के बाद आ रहा है, अभिज्ञा आ रहा है, व्यापाद आ रहा है, मिथ्या दृष्टि आ रहा है। ठीक है, शायद आप आ गया। मैं सर, हाँ जी, एक दिन में कितने बार करने का है? 2-3 बार कर सकते? हाँ मैडम जी, ऐसा है हरदम आपको पूरे दिन में एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ठीक है कुंदा जी, तब ये आप रूम में है, कुछ नहीं आ रहा है छोड़ दो। अगर कोई व्यक्ति आया, आने के बाद क्या करना है, स्वाद आएगा या पिछले, ये देखना। वो आदमी चला गया और कोई वस्तु देखा, अरे कितनी चाहना है, बस हो गया, वहां पे अभी जा गया, ये ठीक नहीं है, व्यापाद आ गया। जितने बार ऐसा हुआ तो देखना है। आज मुझे अभिज्ञा 4 बार आया, आज मुझे व्यापाद 10 बार आया, सिर्फ उतना ही लिखना है, कुछ उसका आगे पीछे कुछ नहीं लिखना है। तो बस हो गया आज का दिन। फिर वो हीरी व तप काम करेंगे, तो लज्जा पैदा कर देगा और ये डर आ जाएगा, अरे अगर मैं आज मरूंगा तो क्या होगा। तो वैसे होते 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 45 दिन क्लीन। रटना नहीं है, के बाद पानातिपात नदान, ऐसा नहीं कर। हाँ जी, नरेश जी बताइए। हाँ ना बुद्धा जी। नमो बुद्धाय जी। हाँ। सर ये मैं सुत्त वगैरह नहीं पढ़ रहा हूँ और 10 अकुशल तो कर ही नहीं रहा हूँ, पंचशील पे अष्टशील पे पूरा ये कर रहा हूँ। और ये जब से अपना अगस्त से या सितंबर से चालू हुआ ना, तो तब से कंटिन्यू है मेरा। तो जहां तक है मुझे नहीं लग रहा कि कोई शील भंग किया। पहले तो मच्छर का भी नहीं था, बाद में मच्छर भी नहीं मारता जो आपने बताया। और छत पे सोता हूँ तो सभी शीलों में पुष्ट हो मेरे, लेकिन समाधि में पुष्ट नहीं हो रहा। मतलब जो प्रसन्नता आनी चाहिए वो नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी आप समाधि कैसे करते हो उसके ऊपर है। तो समाधि के लिए 3 विभाग है, तो पहले इसको मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर समाधि में आऊंगा, चलेगा? ठीक है सर। अभी इसके बाद वहीं पे जाएंगे समाधि के लिए। तो किसी को आशंका है इसके बारे में? अच्छा ये, हाँ जी वैद्यनाथ जी बताइए। तो मैं तो लेकिन मेरी वाइफ जो है सो वेजिटेरियन नहीं है, तो उनके लिए कभी कुछ लाना होता है या मंगाना होता है, वहाँ क्या पनाती प्रत्येक बात का वो लगेगा, कैसे दोष लगेगा क्या? आप लेके आ रहे हो उनके लिए? हाँ, कभी ऑफिस से आया तो या मंगाया कभी किसी से कह के, तो दोष लगेगा क्या?
नहीं, आपका इंटेंशन तो नहीं है, इंटेंशन से ही कर्म बनती है, आपका तो इंटेंशन नहीं है। हाँ, वो तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब फैमिली है तो कभी कभी हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसा कर रहे हो वैसे ही करते रहो। इससे वो पानाति पात बनता नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं है। अगर आपका इंटेंशन है तो सही है। नहीं सर, अभी आपने कहा था कि आप आते हैं या उसमें बनते हैं, निमित्त बनते हैं तो दोस्त तो नहीं नहीं, मैंने ये कहा अगर मैं नॉनवेज लेके आता हूँ तो मेरे लिए बनाया ना वो, अच्छा। तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। अगर मेरे लिए नहीं बनाया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मेरे पत्नी के लिए मैं लेके आता हूँ, मैं उसको कहता हूँ इसे खाने से तुम्हें पानाति पात कर रही हो, कहते अरे वो सब छोड़ो, ये पागलपन, तुम भी अजीब आदमी हो। तो मैं कहूँगा ठीक है, हाँ मुझे आते वक्त, ऑफिस से आते वक्त लेके आ जाओ, मुझे क्या करना है, उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि कम्म योनि कम्म बंधु उसका है ना, मेरा थोड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, उसको नॉनवेज लेके आऊंगा, दे दूंगा, खाना है तो खाओ। वो कहेगी तुम खाओगे, मैं कहूंगा नहीं, हाँ मैं अकेले खाऊंगी, खा लो, मुझे क्या करना है। हाँ मुझे एक केली, एक दोनों खाते तो 1 kg मटन चाहिए था, अभी मैं अकेला खाऊंगी तो आधा किलो से कम या 2.5 किलो लेके आ जाओ, मेरा क्या करना है, मेरा तो इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो दे दिया, बस हो गया। उसने क्या किया, उसको खाया नहीं खाया, क्या किया, मुझे क्या करना है, ऐसा मैं कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी प्रहलाद जी बताइए। हाँ जी सर, अगर ये लेने गए दुकान पे तो वो दुकान वाला पूछता है कौन सा दूं, तो ये लोग बोलते हैं कि इनको ये इसका दे दो, फिर वो उसको निकालता है, उसको काट के, क्योंकि भुर्गी होती है उसको काट के देता है। तो ये क्या इंटेंशन नहीं हुआ सर? नहीं, उसने पत्नी ने कहा मुझे मटन चाहिए तो वो लेके आया, चिकन चाहिए उसको लेके आया, अभी क्या करेगा वो बेचारा। नहीं, लेते वक्त बोलता है कौन सा, ये वाला मुर्गी का, ये वाला मुर्गी, तो हम वो तो कहता है कि वो ये वाला मुर्गी दो, ये काटो। उतना तो करना ही पड़ेगा। पर अभी देखिए मैंने ये वो तभी बताया ना कि मच्छर काटने से जितना आपको पेन होता है, इससे भी आपको कुछ ना कहीं पे कहीं तो मार तो खाएंगे। हाँ सर, सहायक तो बन हाँ, गए ना वो उनके माल लाने में या कुछ गलत कार्य करने में सहायक तो हाँ, बन गए। अपनी पत्नी हो, चॉइस तो बन रहा है ना, चॉइस जब भी बनता है उसका तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। वही सर। हाँ, तो मतलब पत्नी अप्रसन्न ना हो जाए इसलिए वो कर रहा है। हाँ वो तो कर रहा है। तो गलत, हाँ देखिए, गलत चीज के लिए सहायक बन गया वो किसी ना किसी वजह नहीं से। एक मिनट ठहरे पहले। हाँ, यस यस, एक मिनट ठहरिए। तो इंटेंशन उनका है, आई थिंक दैट्स इट। इंटेंशन उनका है, सिलेक्शन इनका है, सही है। सिलेक्शन जो किया उसको उसने मार डाला, चिकन को मार डाला, और उसका क्या चाहिए, ब्रश चाहिए, ये चाहिए, पैर चाहिए, क्या चाहिए बोलो, उसने कहा मुझे ये दे दो, दे दिया। इसके लिए भुगतना पड़ेगा, हाँ भुगतना पड़ेगा, इतना छोटा, क्योंकि पूर्ण का उसका इंटेंशन है ना, इसका थोड़ी है। तो इसको भी मिलेगा, थोड़ी मिलेगा, और थोड़ी मतलब कितना, इट डिपेंड्स कि कहीं ना कहीं गिरेंगे ही, और या रोग आएगा या कुछ तो आएगा जिससे इसको पे करना पड़ेगा, ऐसा होगा। हाँ जी दर्पणा जी बताइए। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी बताइए। सर अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी वो प्रहलाद जी ने ही पूछा, मैं वही पूछ रही थी कि वो व्यक्ति लाने लेके लिए जा रहा है और वो खुद बोलेगा ना कि ये चिकन मुझे चाहिए, तो वो तो कर्म उसके भी बन रहे हैं, ऐसा मुझे कहना था। तो उन्होंने ही वो क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ वो आएगा, बट वो सेकेंडरी है ना, प्राइमरी नहीं है। अच्छा, वही पूछ रही थी मैं। थैंक यू सर। हाँ जी कुंदा जी बताइए। सर वो हैंड राइज गलती से हो गया, लेकिन मेरा अभी क्वेश्चन है। हाँ बताओ। वो जो लाने को जाएंगे ना,
तो लाने जाएंगे। को जाएंगे तो पैसा तो उसी व्यक्ति का खर्चा होगा ना, उसमें पैसा लगा ना वो लेने के लिए, तो उसको कोई विपक्ष नहीं आएंगे क्या सर? अरे बाबा, ये सारा कर रहे हैं उसके लिए। तो क्या कहते हैं बुद्ध, क्या कहते हैं? चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि। अगर इंटेंशन है तो बनेगा कर्म, अगर इंटेंशन नहीं है तो कर्म नहीं बनेगा, चाहे वो किसी के मार के लेके आया या कुछ करके आया, ये इसमें तो इंटेंशन नहीं है। अगर इसका मेट्टा भावना है, जैसे बैद्यनाथ गए वो चिकन शॉप पे या मटन शॉप पे, वहाँ पे मेट्टा उन्होंने चालू कर दिया मन में, और क्योंकि उनके पत्नी के लिए ये खाना अच्छा होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि ये मुर्गी अच्छी दिखती तो दे दो, काट के दे दिया। नहीं होने वाला, अगर होगा तो भी कम होगा इफेक्ट, तो उनका वैसा इंटेंशन है ही नहीं है। और उनको पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शन है, तो देना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे? ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, सरिता जी आप बताइए। सर मुझे नमो बुद्धाय सर, नमो बुद्धाय जी। मुझे में ऐड करो सर, यही बताने का है मुझे, ग्रुप क्या? में ऐड करो, हाँ ग्रुप ग्रुप में ऐड, हाँ हाँ करूंगा हाँ। करूंगा। हाँ यही जी, बताने का है हाँ ठीक है। राजकुमार जी बताइए। जी सर। राजकुमार जी आप म्यूट में हो। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी बताइए। और मान लीजिए जो साधक है या विपश्यना वाला व्यक्ति है, सी पोर्ट्स एरिया में जाता है, सी जोन में, तो उस एरिया में यदि कोई ऑप्शन नहीं है नॉनवेज के अलावा, तो उस में उसको क्या कंडीशन होना चाहिए, उसकी क्या स्थिति होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के बारे जी। में कल एक सुत्ता लेता हूँ। नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए तो कैसे खाना सही है उसके। जी जी जी। तो और दूसरा क्वेश्चन सर, यदि हम 45 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तो ये पूछना था एक दूसरा क्वेश्चन। हाँ 45 डेज। बस 2 क्वेश्चन था सर मेरा। देखिए अभी वीर्य बनता है 62 डेज में और मेन, जी और फीमेल के लिए बनता है 40, जी क्योंकि वो 28 डेज में निकल जाएगा, क्योंकि एग के लिए चाहिए तो वीर्य बन जी साइकिल। और जी ये पुरुष का क्या होता है कि वो कहीं पे ऐसा इंशो साइकिल नहीं है तो वहीं पे आ जाता जी है वापस। जी तभी क्या होता है जी कि हमारा जो मून साइकिल है, जैसे इनका 28 डेज का, हमारा भी मून साइकिल है, तो फर्स्ट जी 28 डेज में उतना नहीं बनता, वीर्य उतना नहीं बनता, स्पर्म जो कि नहीं बनता। जी सेमेन जो होता है साथ में जो खाने का जो जस्ट जो कहते हैं, वो कम मात्रा में होता है 28 दिन। फिर और 28 दिन सेकेंड मून साइकिल बहुत बन जाता है। जी ठीक है ना? तो वो तो 56 डेज हो गया। जी ठीक है, आधा मून साइकिल मतलब अष्टमी के वक्त 56 प्लस 6 62, सॉरी 8 प्लस 6 14, 64, 62 से 64 तक पूर्ण तरह से बन जाता। जी अगर वो लैंगिक संबंध करता है 64 डेज में, इसने जितने भी इसने पूरा आया था वो सब निकल जाएगा। जी तो अगर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो मिनिमम 45 डेज है, जी क्योंकि 30 डेज अगर हम मून साइकिल को लेते हैं, 15 दिन अमावस्या 15 दिन पूर्णिमा ऐसा देते हैं, तो जी 2 साइकिल्स आ गया 30, और थर्ड साइकिल में सर मैं इसीलिए एक क्वेश्चन है सर दूसरा, कि मेरी काम वासना हमेशा टाइमिंग फिक्स हो रहा है, वो रात में ही जो सिर है अपना, माथा है, माथे के जस्ट ऊपर एक इंडिकेशन होता है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ से वासना जग रही है, तो मैं उसको देख रहा हूँ और उसमें कंट्रोल नहीं हो पाता कभी कभी। के लिए आपको क्या करना है? रात का खाना छोड़ना है।
मैं कम खा रहा हूँ सर, अभी खाना नहीं कम नहीं है। नहीं, कम खाने से नहीं होता है, आपको रात का खाना छोड़ना पड़ेगा। जब भी रात का खाना छोड़ देंगे तो ये जो आता है वो नहीं आएगा। जी ठीक है सर। दूसरा एक तीसरा क्वेश्चन सर, यदि मैं पूछ लूँ जल्दी में, मेरा ऑफिशियल वर्क में सर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो मुझे नहीं करना है फिर भी मुझे करना पड़ता है, नहीं तो मैं लूप लाइन में जाता हूँ। ये मेरे जो अभी तक का जो मैंने सेटअप जमाया है, वो मेरा अभी तुरंत हट जाएगा। तो उस कंडीशन में उसको बैलेंस करना है तो क्या करना चाहिए? एक और सूत्र है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो भी लेंगे। जी जी। हाँ, वो बुद्ध क्या कहते हैं वो वहीं से करेंगे, मैं क्या कहता हूँ उसको छोड़ दो। एक्चुअल सर प्रॉब्लम ये है कि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, और इसी एक साल के अंदर मैं मेडिटेशन को पकड़ा हूँ। तो एक साल के अंदर मेडिटेशन में भी थोड़ा सा आगे निकल गया, और पारिवारिक जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है तो उनको भी पूरा करना अनिवार्य है। तो वो थोड़ा सा मेरे को बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। थोड़ी सी क्या, आपको क्या है ना, मंगल सूत्र में जैसा है वैसा करो, जी जी वही उसका उत्तर है। क्योंकि मंगल सूत्र जो है वो फैमिली लोगों के लिए ही है, जी जी ये बिक्कू के लिए नहीं है वो। और एक और सूत्र का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें पैसा कैसे बनाना है, पैसे कैसे खर्च जी करना है, उसके ऊपर भी सूत्र है। जी जी। अगर हम लोग वैसे करेंगे तो ना सील टूटेगी ना कुछ होगा। कौन सा सूत्र सर? मैं कल कल वही लेंगे। इनका दो प्रश्न है। अगर हम खाने में नॉनवेज के अलावा और कुछ है ही नहीं तो क्या करें, ये क्या करें, अब तो काट के तो खाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको ठीक कर है लेते हैं, कर लेते हैं, बस दो दो जी सूत्र है उसका। जी। अभी वो पिकल की तरह हो जाएगा ना, जो अचार है ना, वो अचार लेके आएंगे कल, बहुत टेस्टी है वो। जागृति जी बताइए। सर हम लोग 45 डेज ये करते हैं बस कुशल कर्म निकालने के लिए, फिर उसके बाद वो फिर से नहीं आते हैं। नहीं आते, ओके, 45 डेज के अंदर निकल जाएंगे पूरे। लाइफ टाइम के लिए। और वही तो काम है ना। पहला 15 दिन अमावस्या, दूसरा 15 दिन पूर्णिमा, तीसरा अमावस्या, चौथा में चला जाएगा। ओके। देखिए, जो अकुशल है सब कुछ है, ये सारा है अपने मन में, और ये जो अमावस्या और पूर्णिमा बनती है, टीवी की तरह हम अगर काम करें और निकल जाएगा। अच्छा, वही मेरा क्वेश्चन था कि फिर से आता है क्या, क्योंकि हम लोग तो इतने लोग से मिलते रहते हैं फिर बार बार, तो कुछ ना कुछ तो आता होगा। हाँ, अभी अगले बार से जो उपोसत्ता आता है, हम सारे लोग साथ में कर सकते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे वर्क होता है। एक बार तो बनाया था, बहुत लोगों को वगैरह ये सब हो गया, तो मैंने सोचा अरे बाबा इनके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बाजू में भी नहीं हूँ, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करूँ। नहीं सर, थोड़ा लेना चाहिए तो पता चलेगा कैसे होता है। ठीक है, तो करेंगे, एक बार करेंगे, ओके ओके, समझ में आ ठीक है जाएगा। ठीक है। हाँ, रात थैंक यू। रात सोने से पहले ही आपको सब लक्षण आ जाएंगे। ओके। हाँ जी, सर मैं कर सकती हूँ क्या? कोई भी कर सकता है। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। डायबिटिक पेशेंट हो तो खाना खाओ ना। नहीं, वो सुक्त का वो आने के लिए कर सकती हूँ क्या? सुस्त के आने के लिए मतलब? अरे आपने अभी बताया ना कि जो इतना दिन में अंदर आप है, जो अंदर छुपा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, बस उतना ही आएगा। और क्या आएगा? उल्टी होके आएगा, या हेडेक करके आएगा, या बॉडी पेन करके आएगा। अगर बहुत ही अच्छा है आपका, तो इतना आनंद लगेगा आपको, ऐसा लगेगा अरे बाप रे, इतना खुशी मुझे लाइफ में नहीं हुआ। तो अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आएगा, अगर भी नहीं है तो मस्त हो ओके सर। गया। How can I get more insight about 10 Akusala and
का फर्स्ट सेशन। आप थोड़ी इंतज़ार कीजिए, हो जाएगा। या मुझे प्राइवेटली एक एक बार हम दोनों मिलेंगे तो समझा दो। और कुछ? तो ये हमें ऐसा करना, 10 अक्सर 45 डेज रख हम आ रहा है। समृद्धि जी बताइए। सर जैसे जो नोट कर रहे हैं तो जो जैसे काया से तो हमसे नहीं हो रहा व्यापार, और मन में एक व्यक्ति के प्रति मन में भक्ति जो मन में आता है तो वो भी नोट करना है क्या? मन में वही तो, मन में जो कुछ भी आता है उसी है। जैसे हम काय का है, वची का है, मन का है, तीनों का हमें नोट करना, ठीक है ना? तो काया में तो नहीं कुछ भी हो रहा, पर मन में तो फिर वो तो मतलब लिखना पेट पड़ेगा भर मैडम जी। जा रहा है। अभिज्ञा आया लिखना पड़ेगा, व्यापार आया लिखना पड़ेगा, मिच्छा दिट्टी हम लेंगे। मिच्छा दिट्टी क्या होता है? वो भी एक 10 किधर है, एक किधर है। तो अभी हम वहां पे शिविर में भी लिए थे, तो अभी इसका इसमें आता है 10। नत्ति दिन्नम, नत्ति इत्तम, नत्ति हुतम, 3 हो गया। नत्ति सुख दुख तनम, अम्मा नाम फलम विपाको, 4 हो गया। अयम 5 हो गया। नत्ति गया, नत्ति माता 7 हो गया। नत्ति पिता 8 हो गया। नत्ति का 9 हो गया। नत्ति लोके समन ब्राह्मण सम्मगता समा सम्मा पटिपन्ना के इमंच लोकम परंच लोकम सैन्य सच्चिकत्वा पवति इति। ये 10 हो। किसी ने मुझे, कविता जी ने पता मैं ये 10 किधर है, तो ये 10 ऐसे बनते हैं। तो नत्ति दिनम मतलब दान करने से कोई। नत्ति इत्तम, इत्त का मतलब मंत्र वगैरह करके करते हैं, उससे कुछ। नत्ति इत्तम। नत्ति हुतम, ऑफरिंग जो देते हैं, चाहे हम बुद्ध भगवान के ऊपर ऑफरिंग दें या कोई और भगवान जो समझता है उनको दे, चाहे वो अल्लाह करके कुछ, जीसस जीसस करके कुछ, या महावीर करके कुछ, हमें टोकना नहीं है। तो नत्ति हुतम, नत्ति सुख दुख तनम, अम्मा नाम फलम विपाक। सब कम का विपाक से बिना नहीं है कभी, ये गलत है। नत्ति अयम लोको, ये लोक करके कुछ होता है। नत्ति परलोक, मरने के बाद वो करके, ऐसा नहीं है। नत्थि माता, माँ जो बच्चा के लिए जगह दिया है बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि अगर वो ना देती मैं ना आता। और उसने इतना परवरिश किया के बिना तो ये नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो सारे माताएं, मैं उनका बेटा सचमुच में, ये चाहे वो यंग हो ओल्ड हो जैसा भी हो, तो चाहे कोई भी हो, जहां पे मैं था यवतमल, इतने माताओं के साथ में था। माता झूठ नहीं कह रहा हूं। हर लोक में मुझे लगता है मुझे पैदा किया, जगह दिया है, ये मुझे सच में
और जितने भी वहाँ पे आए थे और जितने भी यहाँ पे हैं, तो नहीं आ सके। सारे लोगों का अत्थी माता नहीं, अत्थी माता, अत्थी पिता। अगर पिता को उनका दान नहीं करेंगे वीर्य का, नहीं जा सकता। मैं गंधर्व हूँ, इन दोनों का शरण मुझे, चाहे वो कैसे भी हो, माता पिता हैं, कैसा भी है, उनका आदर सत्कार, ये मुझे सदैव याद रहे। इन दोनों के अलावा तो मैं का चाहे वो जितने भी ठीक नहीं है उनका कर्म है, पर जगह तो दिया है उन्होंने। और जो मेरा पेरेंट्स का जो घर छोड़ के गए मेरे नाम के घर, तो उनका घर है, उन्होंने मुझे भेंट में दिया। बहुत अच्छा। और अगर मैं किसी के घर जाऊंगा, ये जो यहाँ पे जितने भी माता, जैसे रोहिणी ताई है, इनके साथ मुझे फालूदा खाना, जब भी मैं मुलुंड जाऊंगा इस माता के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे फालूदा खा के थोड़ी आ सकता हूं, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। आता है तो मुझे याद रखना पड़ेगा माता के आ रहा हूं, ये मुझे आश्रय दिया है, तो इनको जो हो सकता है मैं करूंगा। कुछ भी हो जाए, या धम्म दे रहा हूं या प्यार कर रहा हूं, ना तो मुझे करना पड़ेगा। जिस दिन मैं इनको देखूंगा उनके घर में, कुछ प्यार करना ही पड़ेगा। ये मुझे समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इच्छा दिट्टी नहीं है, इच्छा दिट्टी नहीं, सम्मा दिट्टी। हर कोई माँ यहाँ बैठी है, उन सारे लोगों को मुझे वैसा ही करना, चाहे वो जैसा भी हो। हर माँ माँ हो, और मैं एक ही पुत्र हूं उनके लिए, ऐसा समझ के मुझे काम करना। चाहे वो मुझे माँ ना वो उनको उनको लगे मैं बेटा नहीं हूं, अलग चीज। तो मुझे तो वो करुणा भाव आना चाहिए, वैसे एक प्रेम आना चाहिए उनके ऊपर। इतने माँ है। जैसे उस दिन जागृति जी आई थी और रोहिणी जी आई थी, तो माँ है। तो जितना प्रेम करता हूं मेरे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा। तो ये माँ हो गया। अगर ये है तो ओपपत्ति का बन जाए। ओपपत्ति का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस। अभी मेरा यहाँ पे च्युति हुआ, अनागामी ये जगह है, यहाँ पे उसके लिए गर्भ नहीं चाहिए। तो अगर मैं अभी इसी वक्त इतना गर्भ को आदर सत्कार कर सकता, तो यहां से छूट जाऊंगा। अगर मैं किसी को अश्लील भाव से देखता, तो इसका मतलब ये हो गया वहीं पे आना है मुझे। तो अभी अश्लील भाव को मैंने क्या कर दी, एक दिव्य भाव। इतने माताओं के साथ बैठता हूं, सकता हूं, भी कर सकता, पर लैंगिक का हो, काम का हो, उन्हों नहीं आएगा। तो किसी भी स्त्री के लिए मैं अगर छूता हूं तो कुछ नहीं होगा, क्या वो मुझे छूते?
ऐसा कुछ है ही नहीं है, हो गया। क्योंकि हर जो कोक है, हर जो ये क्या कहते हैं गर्भ है, सारे इसमें मैं ही हूँ, बस हो गया। छोटी बच्ची है, बड़ी है, थोड़ा वृद्ध अवस्था में आ गई है, वृद्धि है, वृद्ध हो गई है, एज्ड हो गया है, सारा एक है। और जो मेरी पत्नी है वो मेरी माँ है। आज आपको कह रहा हूँ, हम दोनों का रिलेशनशिप वैसा ही है। मैं उनका पति नहीं हूँ, तो वो मेरी माँ है, सिंपल है। मेरे पास दो माताएं, उनका एक माँ यहीं पे रहती है और ये माँ है। मेरे पास सिर्फ माँ है, पत्नी नहीं है। पत्नी छोड़ के बहुत बहुत साल हो गया, सिर्फ माँ बची। और माँ के ममता तो उपपत्ति, तब अभी कोख नहीं मिलने वाला। अगर अगर स्त्री नहीं है तो नहीं आ सकते, तब यहीं पे एंड हो गया उसका। तो ये उप तथि लोके समन ब्राह्मण समगता सम्मा पटिपन्ना ये इमंच लोकम परंच लोकम संशयम अभिन्याय सच्चित्वा पवेदन्ति। तब ऐसा कोई श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने इस लोक को अगले लोक को आ सकती। एक मिथ्या दिखती, तो ये 10 है, ये 10 मिथ्या दिखती। एक भी है, एक भी आपको अरूप जाना नामुमकिन होगा। आपको मतलब मुझे भी 8 जाना में आप रूप जाना मैक्सिमम तक जा सकते, लाइट तक आ जाएगा, बस उसके बाद में नहीं आने वाला, स्केलेटन आ जाएगा, फिर उसके बाद में बंद हो जाएगा, फिर आगे तो कुछ नहीं कर सकते। अगर उसके आगे जाना है तो ये 10 इच्छा दिट्टी को काट के फेंकना। ठीक है, हाँ जी कुंदा जी बताइए। से हाथ हो गया सर, हाँ ठीक है। सॉरी सर। So, sorry, third one is respecting and making offerings to those with higher virtues has no merits. ये वाले में सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऑफरिंग मतलब वही करते हैं ना जो पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान को ऑफर करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे अगर बुद्ध भगवान का माँ है और हम फूल चढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, ऑफरिंग है कि नहीं है कोई सर हाँ सर लॉर्ड बुद्धा का सर जो ये था 6th सेंचुरी में जब उनका हुआ तो जितने सारे रिचुअल्स थे उस टाइम में योग वगैरह था या जो होते थे उसका उन्होंने अपोज किया था, ऐसा माना जाता है। तो उसमें भी तो हवन होता था, ऑफरिंग होता था, सबका तो उन्होंने अपोज किया था। तो अभी बुद्ध से ही पूछ लो ये आपने ऐसा क्यों लिखा है। नहीं सर आप मेरे को बता सकते हैं। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, यही डाउट होता है इसमें। एक और डाउट है, बहुत सारे लोगों को मानना ये है कि अगला लाइफ है ही नहीं है। ये तो मानते हैं सर लोग। नहीं बहुत सारे लोगों को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये 3 हमें मानना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी कष्ट लेना पड़े, ना ही पड़ेगा कि दान करने से फायदा है। ऐसे ही अगर कोई इच्छ, अब बुद्ध ने क्या टोका, प्राणी को जो काट के डालते थे वो टोका। एक सूत्र है एविज्य सूत्र, आपने पढ़ा है? नहीं सर। एविज्य सूत्र में पूरा देते हैं, और भारद्वाज का एक और सूत्र है, तो वो कहते हैं कि होम को ऐसा। फिर ये द्रोण ब्राह्मण सूत्र आता है, कहाँ पे ब्राह्मण लोग क्या होते हैं, ब्राह्मण कैसे, जो होम करते थे
वेद के अनुसार जो होम करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में जो प्राणी को आहुति देने का वो प्रॉब्लम, तो बुद्ध भगवान ने उसको टोका। बुद्ध भगवान ने ये नहीं टोका कि आप कोई ऐसा नहीं। तो प्योर फॉर्म में अगर कोई यज्ञ हो रहा है प्योर फॉर्म में तो उसमें कोई इश्यू नहीं। एब्सोल्युटली नो इश्यू है। जी। तो क्या इश्यू हो सकता जैसे हम लोग घर में भी हिंदू धर्म में पूजा होती है, यज्ञ होता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं। है? वही तो लिखा है ना, नत्ति हाँ। हितम हुतम। हुतम तो वही है जो ऑफरिंग है या जो प्रसाद जो है करते हो कोई। जी। अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टोकना नहीं है। मैं नहीं फॉलो करता ठीक है, वो मैं मानता नहीं हूं। अगर मानता नहीं हो तो मिच्छादिटी में आ गए। चाहे हम जितना भी अपने आप को क्या कहते हैं ज्ञानी समझे, तो हमें पालन करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। महाचत्तर इसका सूत्र में भगवान कहते हैं, ये लोक्य है, ये आपको लोकुत्तर अलग है। समझ में आया ना? जी। तो अभी पहले हम लोकीय का धम्म करना पड़ेगा। 10 कुशल जो है लोकीय धम्म है, में ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में लोकुत्तर पे जाना पड़ेगा। तभी हम ये सब छोड़ देंगे, ये जो जितना भी है ना सारा छोड़ देंगे, 10 का 10। तो उसके लिए विधि है कैसा छोड़ना चाहिए। हाँ 74 इसके सूत्र। तो पहले ये तो मान ले है। और कोई प्रश्न? हनुमंत जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर, हमारे जो मन में विचार उठते हैं या चिंतन चलता है किसी भी सील के संबंध में, लेकिन हम कृति नहीं करते हैं, तो इसको क्या माना जाएगा? वो सील भंग हुआ है हमारा। कृति नहीं करते हैं लेकिन विचार चल रहा है, मंथन अकुशल। अगर मन तक है, काय में नहीं आया, वची में नहीं आया तो ठीक है। काया में नहीं आया है, वाचा में नहीं आया है, तो ठीक है, अपने वहीं पे रोक दिया। वो सील भंग नहीं होगा ना सर? नहीं होगा क्योंकि आपने उसको आगे नहीं बढ़ाना दिया। जी सर। जैसे मुझे हमारे ग्रुप में किसी को देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, जी सर। मैंने उसको तो मैंने बढ़ाने से रोक दिया, तो वो चल नहीं बनती कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना। एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके। हाँ जी। राजकुमार जी बताइए। पर सर एक बालक ने यदि आग में हाथ डालने की कोशिश की, उसको अपन ने रोक लिए तो अच्छी बात। गुस्सा कर लिया, ना ना ना, ये वो काम नहीं आएगा। ये देखिए, बच्चा आग में हाथ लगा रहा है, जैसे कोई डॉक्टर है बॉडी को काट रहा है, दोनों एक बराबर है। कुछ कर्म नहीं बनती, इसको मारने के लिए वो नहीं काट रहा है, इसको आग में डालने के लिए वो नहीं कर रहा है, वो आग से बाहर निकालने के लिए इसको टोक रहा है और गुस्से से उसके बात कर रहा है। वाणी में आ गया ना सर, उसकी वाणी में आ गया। वाणी में आ गया, पर इंटेंशन नहीं है। देखिए कर्म बनता है इंटेंशन से। जी जी जी, इंटेंशन तो नहीं है। ठीक है सर। सुजाता जी बताइए। ठीक है, और कुछ नहीं है तो ये 10 क्या अति इतम को, सॉरी अति दिनम अति विपा करके
लोक भी है, आता है पत्ती मानना पड़े। ठीक है, ये 10 तो अगर कोई घर आता है, हम लोग ये मानते नहीं, आपको चुप बैठना पड़ेगा, ना उनके साथ फाइट, कि उतना सिर्फ बहस में चला जाएगा। उनको ये कहना है कि पढ़ लो, वो मैं कि हम अगर बहस में पड़ गए, ये सारा आ जाएगा, वाद आ जाएगा। अब मूसावाद तो नहीं, समाज सवाल, और ये बेफिजूल की बात है कि प्रूव नहीं कर सकता, प्रूव नहीं कर सकता। के लिए एक और सूत्र है ISIS, तो वो भेज दो, तो हमने वो शिविर में भी लिया था, तो भेज दो। हाँ, ये पढ़ लो भाई, इतना सारा क्वेश्चन पूछा था, आपको शायद इसमें उत्तर मिल जाएगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मेरे साथ यही होता है, मैं बहस करने लग जाता था सर, आज के बाद नहीं करूंगा। बहस मत करो, तो सूत्र भेज दो, चाहे पढ़े या ना पढ़े, हमें क्या करना। राइट सर, राइट। हमारा हमारा कीमती वक्त है भाई, अगर इसी मोमेंट में जान निकल गया तो क्या पता है। छोड़ दो। राइट सर, और सर वो सारी चीजें आप सही कह रहे हो, जैसे बहस होती है वो सारी चीजें आ जाती है हमें, फिर हाँ, आ जाएगी। हमारा मन, इतना अच्छा मन होता है वो सारा खराब हो जाता है। सही बात, जान के हाँ ऐसा है क्या, आप मानते नहीं हो। अच्छा अच्छा, तो मैं ये जो सूत्र है ना, मुझे सूत्र उत्तर से कुछ लेना देना नहीं है। आप जो मानते हो नहीं मानते हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। थैंक यू सर। हाँ जी, मनीष जी बताइए। चलिए, अभी किसी का नहीं है तो आज के लिए, और कल वो दोनों सूत्र जो मैं कह रहा था उस प्रिया जी। यस सर, यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खमने भन्ते भूरि पन्या तथा गत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खमने धम्मं संदिट्ठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खमने संभं पुण्यं खेतुम् अनुकरोति। साधु मंगल हो, 10 साल निकल जाए।